जैसे ना हमने संकरण भी देख लिया, पाई बंद भी देख लिया, सिग्मा बंद भी देख लिया। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे संकरण तो प्रत्येक कार्बन का निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सिग्मा और पाई बंद की संख्या निकालनी, तो 2 से 3 नंबर में आता है, ठीक। तो देखना किस तरीके से निकालते हैं। जैसे पहला वाला है सिग्मा, जैसे क्या है हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ये सिग्मा है, ये सिग्मा और पाई, ये सिग्मा और पाई पाई, ठीक है। ये तो आ गया। दूसरी चीज क्या है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये एक चीज, ये इस चीज की जरूरत है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। संकरण कौन सा होगा, sp3। कार्बन कार्बन के बीच में अगर क्या है, डबल बॉन्ड, संकरण क्या हो जाएगा, sp2। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp। एक केस और भी लिखा है, अगर 2 कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ रहे हैं लगातार, तो वहां पे भी क्या होता है, sp होता है। अब देखो जैसे ये चीजें पता है, जैसे पहला वाला है हमारे पास, सबसे पहले क्या करो, संकरण देखो। इस कार्बन का चारों ओर क्या है, सिंगल बॉन्ड, संकरण क्या आ गया, sp3। इस कार्बन का कौन सा बॉन्ड आ रहा है, इसका डबल बॉन्ड, संकरण क्या आ गया, sp2। इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। इसका क्या हो जाएगा, sp3। अब यहां है समस्या, इस वाला दूसरा वाला, पहला वाला तो हो गया, ठीक है। पहला वाला संकरण निकाल रहे हो, पहला वाला तो हो गया। यहां है, यहां ना तो कार्बन दिख रहा है, तो यहां पर ना ये पूरी तरीके से अगर बनाना है इसको, तो जहां जहां पर कॉर्नर बने, कॉर्नर, यहां पर क्या बैठा है, कार्बन। और कार्बन की जो यहां पर क्या सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो जैसे मैं इसको बनाता हूं तो मैंने सी रख दिया, सी रख दिया, सी रख दिया और सी रख दिया, हो गया। इसके बाद कार्बन का हमें पता है कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो कार्बन की 4 बॉन्ड को बनाने के लिए यहां पर सहायता ली जाती है हाइड्रोजन की। मतलब यहां पर कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से 2-2 बैलेंस के यहां पर गायब है प्रत्येक कार्बन की, तो वहां पर कौन बैठा है, हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन इससे, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इससे, 2 हाइड्रोजन इससे और 2 हाइड्रोजन इससे, 2 हाइड्रोजन इससे। मतलब कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, हाइड्रोजन की। हमें पता है ना कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध। तो कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। कार्बन हमें पता है कितना बंध बनाएगा, 4 बंध। और हमें यहां पर दिख रहा था कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन जो बाकी बैलेंस उनको कौन पूरी कर रहा होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये। तो अब यहां पर जो है देख लो, इस कार्बन का संकरण चारों ओर क्या है, sp3, इसका sp3, इसका sp3 और इसका sp3। हो गया ये वाला, है ना। ऐसे ही जो है ये वाला है, जो ये कौन सा, ये वाला। तो इसको अगर जैसे सॉल्व करना है तो यहां पर लिखोगे इसको, है ना। तो मुझे पता है यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन। कार्बन कितने हैं यहाँ पे,
4 कार्बन, तो 4 कार्बन को जोड़ो पहले, 1 2 3 और 4 हो गए 4 कार्बन। अब देखो कि कौन कौन से कार्बन में जो है डबल बॉन्ड है, पहला, दूसरा और तीसरे, दूसरे और तीसरे कार्बन में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये देख लो, दूसरा और तीसरा ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब बाकी वैलेंसी को पूरी कौन करेगा, हाइड्रोजन, जितनी भी कमी है उसको कौन जोड़ना है उसके लिए, हाइड्रोजन। कितना है इसके पास बंधन, कितने बॉन्ड है, 1, कितना हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, कितनी वैलेंसी की कमी है, 3, इसके पास 3 है, इसके पास तो कितना जुड़ेगा, 1, इसके पास भी क्या है, 3 है, कितना जुड़ेगा, 1, और इससे जो है कितना, 3 जुड़ जाएंगे, ये हो गया। तो संकरण देखो, सिंगल बॉन्ड है, sp3, डबल बॉन्ड है, sp2, डबल बॉन्ड है, sp2, सिंगल बॉन्ड है, sp3, या ठीक है। इस तरीके से, जैसे अगला वाला है, कौन सा वाला, अगला ये वाला, तो 1 2 3 4 कार्बन है इसके पास, ये वाला नहीं है कार्बन, इसकी जगह कौन आ रखा है, Cl, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और पांचवा कौन जुड़ा है, वो चौथे कार्बन से Cl जुड़ा है। तो इसको मैं अगर बनाता हूं तो 4 कार्बन बनाऊंगा, C C C और चौथे कार्बन से क्या जुड़ा है, Cl, ठीक है, क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है। तो अब देखो यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी को कार्बन की कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन जोड़ के, ये लिख दिया मैंने। तो यहां पर कितने की कमी है इसके पास, 3 की, ये इसके पास भी कितने की कमी है, 2 बॉन्ड तो है इसके पास, 2 की, कितने की, 2 की, इसके पास 2 की, इसके पास भी 2 की, या तो यहां पर सभी कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, sp3 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 sp3, सबका संकरण क्या आ गया, sp3 आ गया। अब पहले ना इनमें जो है क्या, सिग्मा और पाई बंध में निकाल देते हैं, ठीक है, बाकी तब करेंगे। तो जो पहला वाला है ये है पहला वाला, ठीक है। ये इसमें देखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है। तो क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल होता है वो तो होगा ही होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड प्रत्येक से एक एक बॉन्ड गिनना ही है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये वाला क्या आ गया, पाई, पाई कितना है यहां पर, 1, पाई बॉन्ड कितना आ गया इसके पास, 1 आ गया, ठीक है, पाई बॉन्ड कितना आ गया, 1, ये कितना आ गया, 1 आ गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना आ गया, 1, इस वाले में पाई की संख्या कितनी आ गई, 1। अब सिग्मा गिन लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 8 9 10 11, कितने सिग्मा आ गए, 11 सिग्मा, ठीक है, 11 क्या आ गए सिग्मा। अब देखो जैसे ये वाला सवाल, इसको देख के बोलते तुम कि कितने सिग्मा है, सिर्फ तुम क्या गिनते, 1 2 3 4, यही तो होगा सिग्मा। जैसे इसमें है ना सवाल में, तो जैसे ये आता लिखा हो पेपर में कि इसमें सिग्मा 1 बनाओ, इसमें सिग्मा 1 की संख्या और पाई 1 की संख्या, पाई तो 0 है लेकिन सिग्मा 1 2 3 4, तो इसके आधार पर सिग्मा पाई नहीं निकाले जा सकते, पहले तो पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसके आधार पर निकलेंगे,
ठीक है, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो, ऐसे दिया रहता है। हम क्या सोचते हैं कि सिंगल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन का बैलेंस में यहाँ पर दिखाई नहीं रहा कितनी, ये ना संघनित कंडेंस फॉर्म है इसकी, ठीक है, संघनित रूप है इसका, वो सिखाऊंगा मैं भी। तो अब देखो यहाँ पर जैसे इस वाले में, दूसरे वाले में, पहला वाला हो गया कंप्लीट। पहले वाले में क्या आया, 11 सिग्मा और 1 पाई और संकरण की हमने निकाल दिया। ये है। अब दूसरे वाले में निकालते हैं। ये ठीक है, तो देखते हैं सिग्मा कितने, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने सिग्मा आ गए, 12 सिग्मा। और पाई क्या है, 0, एक भी पाई नहीं, पाई क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सिग्मा क्या हो गया, 12। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ना ये नहीं कि इसको देख के बोल रहा हूं, पहले पूरा विस्तारित रूप बनाना है उसका, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या आ गया दूसरे वाले में, 12 सिग्मा आ गया, कितने सिग्मा, 12। और 0 पाई, ये। अब देखो अगला था ये वाला, ये यहां बनाया मैंने, ये ठीक है, ये वाला है चौथा, ये यहां पर है, इसमें निकालना है, ये ना ये, ठीक है। तो अब देखो जैसे इसको देख के निकालते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लेकिन गलत हो जाता है। यहां देखना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने सिग्मा आ गए, 11 सिग्मा आ गए, ठीक है। और ये जो ये बॉन्ड है क्या है, पाई, तो 11 सिग्मा और 1 पाई आ गया, 11 सिग्मा और 1 पाई, 11 सिग्मा और 1 पाई आ गया। इसके बाद यहां से जो है ये वाला मिल गया है ना, ये वाला है, तो इसके आधार पर देखो गलत हो जाएगा, ये देख लो, ठीक है। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है, क्या है यहां पर, 1 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा, कितने सिग्मा आ गए, 13, ठीक है। कितना सिग्मा आ गया, 13, और पाई क्या है यहां पर, 0, तो सिग्मा आ गया 13 और पाई आ गया 0, ठीक है। पाई क्या आ गया, 0, ये है। इसके बाद देखते हैं आगे, ये वाला, इसका जो स्ट्रक्चर बना सकता हूं कुछ इस तरीके से, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। संकरण तो मैं निकाल लूंगा आसानी से, इस कार्बन का संकरण क्या होगा, सिंगल है, sp3,
इस कार्बन का भी क्या होगा sp3, इसका क्या हो जाएगा sp, और इसका भी क्या हो जाएगा sp। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन नोट करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है पहले, 4 कार्बन क्या करना है सिंगल बॉन्ड जोड़ने। अब देखना है कि कौन कौन से कार्बन में, अब कई से गिनती यहां से शुरू कर रहे हो तो यहां से क्या है 1 और 2, यहां पे क्या है ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब बाकी वैलेंसी को पूरा करना है, क्या जोड़ना है हाइड्रोजन, क्या जोड़ना है हाइड्रोजन, H H H H H। अब यहां देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट है, यहां पर क्या जाएगा H, ये आ गया। तो अब इसमें संकरण, इसका संकरण क्या है sp3 सिंगल है, इसका भी क्या है sp3, इसका क्या हो जाएगा sp और इसका भी sp। ठीक, इसके बाद में सिग्मा और पाई बंध निकालना है। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा आ गया, सिग्मा कितना आ गया 9, और पाई कितना हो जाएगा 2, 1 पाई 2 पाई, पाई कितने हो गए 2, पाई कितने हो गए 2, ये वाला भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालने इस वजह से सिग्मा 9 और पाई 2। इसके बाद अगले देखते हैं, ये भी हो गया। अगला जैसे ये है, इसको देखते हैं, इसको भी जो है पूरा विस्तारित करना है। हो सकता है ऐसा भी दिया हो, ये कैसा CS3 कठिन बना दिया, CO2 और O, ये भी हो सकता है, यही तो है ये CS3CO कितने आ गए 2, और ये 2 किससे जोड़ा है एक ऑप्शन CS3CO को होल ट्वाइस O। इसको बनाना है तो पहले क्या करना है CS3CO को, ये H H H CS3CO, इससे क्या जोड़ रखे यहां पर O C O H H H, ये ठीक है। तो CS3 ये बना दिया। तो अब संकरण निकालना है, जैसे क्या निकालना है संकरण। तो संकरण देखो, इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा sp3, इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा sp3। अब इस कार्बन का क्या आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब इसका क्या हो जाएगा sp2 और इसका भी sp2। ठीक है, अब सिग्मा और पाई बंद है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 12, सिग्मा कितना आ गया 12। और पाई देखो, 1 पाई यहां पे है और 1 पाई यहां पे है, पाई कितने आ गए 2, पाई कितने आ गए 2 आ गए। ठीक है, पाई कितने आ गए 2, इस तरीके से हो गया। इसके बाद देखो अगला, अब जैसे ना ऐसे हो सकता है सवाल बोले कि कार्बन 1 पर सिग्मा बंध कितने होंगे, कार्बन 1 पर 1 2 3 4, तो ध्यान से देखना है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कार्बन 2 पे कार्बन 3 पे इस तरीके, या फिर ऑक्सीजन से जुड़ने वाले कार्बन पे, ऑक्सीजन से कौन कौन जुड़ा है ये है ना, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद जैसे अगला है, ये भी हो गया CH3CN, CH3
Cn, तो इसको बनाना है ये 3 क्या है C से जुड़े हुए H, ठीक, और ये क्या है C, यहां पर क्या गया N, तो कार्बन में कितना बॉन्ड है यहाँ पे, एक ही है, कितने और चाहिए 3, ये। तो अब देखो इस कार्बन का संकरण क्या होगा sp3, और इसका क्या हो जाएगा sp, सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा आ गए 5 सिग्मा, पाई पाई, तो सिग्मा कितने हो गए 5 और पाई कितना हो गया 2, पाई कितना हो गया 2 हो गया ये। अब जैसे अगला वाला जो है HCONH2 है, तो पहले कार्बन से जो है क्या जोड़ दो, ये HCONH2। हमें बताइए कि जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है, नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड रखेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रखेगा, और कार्बन क्या करेगा 4 बॉन्ड। तो पहले यहां पर कार्बन देखो, इससे क्या जुड़ा है H, उसका कौन कनेक्टेड है इससे O के पास क्या आएगा डबल बॉन्ड, ये अभी भी एक बॉन्ड कम है इसका, क्या जुड़ जाएगा इससे N से क्या जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, सबका पूरा होगा ये होगा। अब देखो यहां पर संकरण, इसे कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, संकरण क्या हो जाएगा sp2, ठीक है, क्या संकरण हो जाएगा sp2 ये। तो अब जैसे सिग्मा पाई निकालना है, सिग्मा 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 और पाई, 1 2 3 4 5, 5 क्या आ गया सिग्मा, और 1 क्या आ गया पाई, 1 क्या आ गया पाई आ गया, ये भी हो गया, ये भी डन। इसके बाद जैसे HCN क्या है HCN, तो C से जो है क्या जुड़ा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन तो जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन किससे ट्रिपल। संकरण क्या हो गया कार्बन का sp, क्या हो जाएगा sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सिग्मा कितने हो गए 2, पाई पाई कितने पाई हो गए 2 पाई, पाई कितने हो गए 2 पाई हो गए। ऐसे जैसे एक सवाल और देखो, CH3CH, ये CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, CH और Cn, ये CHCl। तो अब इसको देखो जैसे सॉल्व करना है, पहले क्या बनाने कार्बन बनाओ, कितने कार्बन 1 2 3 4, लास्ट वाले कार्बन से क्या जुड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना रखता है N, उससे पहले वाले कार्बन से H, उससे पहले वाले से यहां पर क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया, इससे भी क्या जुड़ा है H, इधर 3 H जुड़े, ये देखिए CH3 आ गया, CH आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, CH आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, Cn आ गया। अब देखो इसका संकरण sp3 सिंगल बॉन्ड, इसका संकरण sp2, इसका भी संकरण sp2 और इसका sp। सिग्मा देखते हैं और पाई देखते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा, 7 के आगे सिग्मा, पाई 1 पाई 2 पाई और 3 पाई, पाई कितने आगे 3 पाई बनना, 3 के आगे पाई बना। तो कितने सिग्मा और इसमें 9 सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा,
ठीक है 9 सिग्मा है उसमें।